हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में हम अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो होगा उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको जो दो वैरायटी बनती है उसमें एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है, तो आप ये बताइए कि अननोन रेजिस्टेंस जो था वो क्या है। ठीक है, एक वेराइटी है उस प्रॉब्लम में तो आपसे पी क्यू आर और एस आपसे अगर पूछा जाए कि बैलेंस था तो बैलेंस का मतलब यहाँ पे जीरो करंट है, और इस कंडीशन में आपको किसी भी अननोन ब्रांच से आपको ये पूछा जा सकता है कि ये रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए, बताइए। ये है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बैलेंस ब्रिज कंडीशन। दूसरी वेराइटी ऑफ जो प्रॉब्लम बनती है उसमें आपसे ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्रिज है ये मान लीजिए इन सब की वैल्यू आपको दी हुई है और ये अनबैलेंस है। ये जो आपका रेशियो आर्म का जो रहना चाहिए था रिलेशन, या मान लीजिए इसको 5K करते हैं, इसको 2K और इसको 4K करें, और ये आपका 3K और ये 6K है ना। इस कंडीशन में तो ये आपका ब्रिज जो था वो बैलेंस होगा। इसके अलावा अगर आप इसको 6 की जगह अगर आप 6.2 करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं रहेगा, तो ये जो आपकी गैल्वेनोमीटर है उसमें कुछ करंट फ्लो होगी और वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर आपको वो मेजर करके बताना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे ध्यान में वापस रखने के लिए बोलती हूँ कि जब तक इस तरह का सेटअप है तब तक ही ये आपका एक बैलेंस ब्रिज का सेटअप आप कहलाएंगे। स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस तरह से बैटरी लगा के आपसे ऐसा पूछा जाता है, 2K 4K और 1K 2K। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा। स्टूडेंट्स देखते हैं ब्रिज बैलेंस है और इसमें फटाफट से लिखेंगे कि 0। बी केयरफुल, ये जो पीएमएमसी है वो इस बैटरी सोर्स के साथ लग गया। अगर इस पे आपने 2 वोल्ट लगाया था तो इसमें डिफ्लेक्शन 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिज का जब हम कंस्ट्रक्शन करें तो 2 कनेक्टिंग आर्म्स के बीच में वोल्टेज लगेगा, सोर्स लगेगा, और रेस्ट ऑफ द 2 जो कनेक्टिंग आपके पॉइंट्स थे उनके बीच में आपका डिटेक्टर लगेगा। तब आप उससे आप ब्रिज का जो सेटअप है वो डिफाइन करते हैं। ये ब्रिज नहीं है, ये तो आपने सिंपल एक आपका नेटवर्क है रेजिस्टिव कंपोनेंट से बना हुआ, और आप इस सेटअप में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। सो बी केयरफुल। इस तरह के ह्यूमन एरर और सिली मिस्टेक्स करने के प्रोविजन आपको एग्जाम में अक्सर दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में। ठीक, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो दिस इज फॉर अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। इन दैट कंडीशन कैलकुलेट द करंट इन गैल्वेनोमीटर कि इस यूनिट में से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल सा थोड़ा सा अपना जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने वाला था कॉन्सेप्ट, उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना करंट फ्लो होगा। तो हम जो जनरली आपको दिया जाता है, हम ये मान लेते हैं कि अभी हमारी जो रेशियो आर्म्स हैं वो सारी सेम थी। जो जनरली आप ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि बैलेंस कंडीशन में आपका सारी जो रेशियो आर्म्स थी वो सेम थी, लेकिन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल आपका प्रेशर या कुछ भी है, उसकी वजह से ये वाली आर्म जिसमें कि आप ट्रांसड्यूसर को वेरिएशन को मेजर करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो आर की जगह डेल्टा आर अगर हो जाता है तो आपको इसमें कितना करंट मिलेगा। आप उस करंट के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर इसमें इतना डिफ्लेक्शन आया है तो ये जो आपकी ब्रांच थी, जो अननोन ब्रांच थी, जो वेरिएबल ब्रांच थी, उसमें इतना चेंज आया होगा। तो हो सकता है कि बाहर सर्किट में टेम्परेचर इतना बढ़ा है या सर्किट में इतना प्रेशर अप्लाई किया गया है आपका, और आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो बैलेंस सेटअप था उसमें सभी जो आपकी आर्म्स थी, ब्रिज आर्म्स थी, वो आर थी, और एक आर्म अगर आर की जगह आर प्लस डेल्टा आर हो जाए तो आपको इस गैल्वेनोमीटर में क्या करंट फ्लो होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको अगर कैलकुलेट करनी है वी के अक्रॉस तो बहुत ही सिंपल आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। आप VAB जो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट लगाते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसे आप ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कीजिए। A और B के बीच में आप पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लीजिए, एज वेल एज इनके बीच में आप थेवेनिन इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, सर्किट को रिप्लेस कीजिए और आप IG कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं इसका अगर इस A और B के बीच में मुझे VAB, ठीक है, TH, या इसको हम VTH बोलते हैं, VTH बिटवीन A एंड B, है ना। एक तो ये निकालेंगे और एक RTH पॉइंट A एंड B। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको RTH और VTH कैलकुलेट करना है। तो VTH कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ओपन सर्किट छोड़िए और जो भी आपके वोल्टेज सोर्सेस है या सोर्सेस है उन सबको आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं पहले RTH निकालने के लिए, ठीक है। तो RTH निकालने के लिए पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, RTH निकालने के लिए ये R हो गया, ये पॉइंट A हो गया और ये भी R हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो था ये आपका B है और ये दोनों आपके जो पॉइंट्स थे वो मर्ज हो गए हैं यहाँ से यहाँ पे। तो A से आपने R और B से भी आपका R और ये दोनों ओपन है ना, ऐसे। अगर आप इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, हाँ, ये वाले जो पॉइंट्स थे ये भी आपके ऐसे हो गए, शॉर्ट हो गए ना। इनके बीच में जो पॉइंट था A और B के बीच में आपको RTH निकालना है। तो आप अगर अब इसको बनाएं तो देखिए क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस A और B के बीच में कितना है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ये, ऐसा ना, R और R ऐसे, और ये आपका R प्लस डेल्टा R है और ये भी R है, ऐसे हो गया ना। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा, इस V को शॉर्ट करोगे तो ये दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे, ऐसा। तो ये देखिए A से यहाँ पे आएंगे तो एक R और एक और उसके पैरेलल में R, ये आपका A आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप B को बात करेंगे तो B से आपका एक वैल्यू ये निकल रहा है R प्लस डेल्टा R और वो वाला ये वाला पॉइंट आपका ये पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट आपके मर्ज हो गए, ये आपका आ गया R और ये आ गया R प्लस डेल्टा R, ठीक है। तो A और B के बीच में अगर आप निकालेंगे तो आप R और R का क्या हो गया, A, ये हो गया आपका R/2 और फिर इसके साथ ये अगर आप और निकालेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू R प्लस डेल्टा R और ये हो जाएगा R प्लस डेल्टा R। तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट, अगेन ये भी आपका R/2 ही आ जाएगा क्योंकि R2 इज स्मॉल, जो डेल्टा R है वो R से बहुत कम है, ऐसे ना। R स्क्वायर प्लस, इसको आप लिखते हैं R स्क्वायर प्लस R डेल्टा R अपॉन 2R प्लस डेल्टा R। तो अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये भी आपका ऑलमोस्ट R/2 आ जाना है। तो R/2 और R/2, तो आपका जो मिलेगा आपको RTH दैट विल बी इन द रेंज ऑफ R। आपको RTH मिल गया है इन द रेंज ऑफ R। ये RTH आपने कैलकुलेट करके रख लिया, यहाँ पे ये करेक्शन है, ये R/2 जो लिखा है ना, ये R/2 ना होके RTH R की रेंज में आता है। करेक्ट इन द एक्सप्रेशन जो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिख लिए थे इसमें करेक्शन था, ठीक है। तो ये RTH A और B के बीच में आपने निकाल लिया है, ये आपका R आ गया। अब हम निकाल रहे हैं VTH, ठीक है। हमने वैल्यू नोट डाउन कर ली कि RTH जो था हमारा R के इक्विवेलेंट आ गया ऑलमोस्ट। अब मैं VTH कैलकुलेट करती हूँ। VTH कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, VA और VB निकालेंगे। बस इस पोटेंशियल से बैलेंस कंडीशन में हम ये मान रहे थे कि VA और VB सेम है। अगर सेम नहीं है तो आप बताएं कि A पे कितना ड्रॉप है, B पे कितना ड्रॉप है, VA माइनस VB को कैलकुलेट कर लेंगे। तो VA कितना था हमारा, VA होगा इस पोटेंशियल का इस पे ड्रॉप, दैट विल बी VR अपॉन R प्लस R, है ना। इस ब्रांच में अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऐसे ही निकालते थे। और VB क्या हो जाएगा, V इस पे ड्रॉप, इस ब्रांच को अगर आप कवर करेंगे तो VB होगा इस पे ड्रॉप डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो R प्लस डेल्टा R अपॉन ये हो जाएगा R प्लस डेल्टा R प्लस R, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, ये तो आपका आ गया है V 1/2
अच्छा, एक बार इसको ऐसे ही रखने दीजिए ताकि डेल्टा आर की फॉर्म में आए आपका, ठीक है। तो वी ए बी विल बी वी ए माइनस वी बी, उसे आप लिखेंगे वी, और ये आपका आ गया हाफ, और माइनस इसको आपने लिखा आर प्लस डेल्टा आर अपॉन 2r प्लस डेल्टा आर। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2r प्लस डेल्टा आर, और ये हो जाएगा 2r प्लस डेल्टा आर माइनस 2r माइनस 2 डेल्टा आर, ऐसे हो गया ना v। अगर आप इसे सॉल्व करें और आप ये माने कि डेल्टा आर जो है वो डेल्टा आर को अगर आप इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही मिनिमाइज्ड या बहुत ही स्मॉल क्रिएट करेंगे तो वी ए बी का जो अमाउंट है वो आ जाएगा वी डेल्टा आर अपॉन 4r। ये आपको वी टी एच मिल जाता है अगर आप इसे इग्नोर करते हैं। डेल्टा आर इज़ वेरी वेरी लेस देन आर अगर इस केस में कंपेयर करें तो वी ए बी, ये जो आपको वी टी एच मिला ये आपका आ गया है अनबैलेंस कंडीशन में, जो इक्वल्स टू आप लगाइए, इट्स वेरी इक्वल्स टू वी डेल्टा आर अपॉन 4r। ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस थेवेनिन इक्विवेलेंट को आप यहाँ पे सिंपली सर्किट में रिप्लेस करेंगे और आप ये जो आपका अनबैलेंस ब्रिज था, ये अनबैलेंस ब्रिज इस सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। फिर आपको दिया जाएगा कि गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो आप अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो था उसे आप बनाएं। यहाँ पे आप VTH लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे आप RTH लिख दें, जो जनरली आपका RTH अभी इस केस में जब सब सेम थी तो आपका R आया था, और अदरवाइज आप यहाँ पे जो कुछ भी आपको वैल्यू मिली है ये आप RG जो आपके गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पे IG मिल जाएगा। IG क्या हो जाएगा? IG विल बी VTH अपॉन RTH प्लस RG। आपको ये तो अगर डेरिवेशन आता है कि आप अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को डिस्कस करें, इस तरह का डेरिवेशन आप करके रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द करंट इन व्हीट स्टोन ब्रिज या करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर अ अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, तब तो आप इस रेफरेंस को लेके आप इस तरह का डिस्क्रिप्शन मेंशन कीजिए अपने आंसर बुक में। और अदरवाइज अगर आपसे केवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है और आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वैल्यू हो सकता है कि सारी सेम ना देखे, ये R1 हो, ये R2 हो, ये R3 हो, और ये कुछ और वैल्यू हो। आपको क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे तो RTH निकालने के लिए आपने क्या करना है? R1 और ये R3 पैरेलल में R3 निकाल लेंगे। R1 R3 पैरेलल में हो जाएंगे ना जब आपका ये पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा, तब R1 और R3 पैरेलल में हो जाएंगे जब इनके ये पॉइंट आपने शॉर्ट कर दिए, ठीक है। R1 R3 को पैरेलल में किया, प्लस आप R2 और ये मान लेते हैं RX है, जो भी था RX मान लेते हैं या R4 मान लेते हैं। R2 पैरेलल में R4 को आप कैलकुलेट करेंगे, उनको सीरीज में कंबाइन कर देंगे, ये आपका RTH आ जाएगा। और VTH भी आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। VTH जो होगा वो आपका होगा V और R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये करके तो आपने इस पॉइंट पे निकाल लिया। फिर आपका माइनस V, इस पॉइंट पे निकालने के लिए आप लिखेंगे R4 अपॉन R3 प्लस R4। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। आपको कुछ भी, ये वैल्यू सेम नहीं है। ये जो डेरिवेशन किया गया था, ये V डेल्टा R बाई 4R और RTH इक्वल्स टू R, ये आपका डेरिवेटिव और डिस्क्रिप्टिव जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरह का सहारा ले सकते हैं, इस तरह की मेजरमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल अपना जो नेटवर्क सर्किट है उस थ्योरी को अप्लाई कीजिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालिए, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों में डिफरेंस VTH ये आ गया, ये दोनों आर्म पैरेलल में हो जाएंगी और ये दोनों आर्म पैरेलल में हो जाएंगी। इन दोनों का सीरीज करके आप RTH निकाल देंगे और ये आप अपना जो सर्किट है उसको बना के, और आपसे जो कुछ भी पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर में आप जो है करंट निकालिए, आप करंट निकाल के बता देंगे। अगर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हो, जैसे ये मान लीजिए आपको दिया हुआ हो कि ये 1000 ओम था, ये भी 1000 ओम था, इस तरह की ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आती है, तो ये जो आपने डेरिवेशन किया और ये मान लीजिए आपको कहा जाए कि 1005 हो गया, तो डेल्टा आर कितना आ गया? 5।
तो आप यहाँ पे लिख के जब हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस है आपको और इस तरह का सेटअप बहुत ही स्लाइट सा वेरिएशन आपने एक बैलेंस आर में कर दिया हो, जो जनरली ट्रांसड्यूसर में अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सेटअप किया जाता है इस तरह से। तो इसमें अगर डेल्टा आर 5 हुआ तो डेल्टा आर आप 5 रख के, और अगर आपको ये 15 वोल्ट की दी गई थी तो आप इसको डायरेक्टली मेजर करके, और अगर आपसे कहा जाए कि ये 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर है तो बताइए, तो आप इस कंडीशन में आपको ने ये डेरिवेशन एक बार कर लिया तो आप इसे रिकॉल कर सकते हैं और इसको आप अपना फास्ट स्पीड से जो आपका एक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है वो आप कैलकुलेट करने के लिए मदद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका सिंपल ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, फॉलो द थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेशन एंड फाइंड आउट द करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आपका ये अनबैलेंस्ड जो ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें आपको गैल्वेनोमीटर में करंट कैलकुलेट करने को कही है, वो सेक्शन भी हमने पूरा कर लिया है। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका डेरिवेशन जो है वो हम कैलकुलेट करके और उसके डिपेंडेंट जो पैरामीटर्स हैं उन सबको नोट डाउन करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।